100 की स्पीड पर गाड़ी है, हुंडई वरना 100 की स्पीड पर गाड़ी है। और इसको अब मैजेस्टिक हुंडई फतेहाबाद के हुंडई कारों के प्रसिद्ध डीलर के जीएम रितेश नारंग जी गाड़ी को आगे पीछे से एक सुविधा देखकर, क्योंकि किसी को पीछे दिक्कत ना हो जाए और आगे भी दिक्कत ना हो, गाड़ी को ब्रेक लगाने वाले हैं। क्योंकि हम इसको 100 से ऊपर ट्राई कर यूं नहीं सकते कि अब हम ऑन वीडियो पे हैं और लीगल है नहीं, इतना ही चलाना है अपन। ये स्पीड बहुत होती है रितेश जी, 100 के ऊपर ही हमने। ये देखिए आप भाई, एक बार तो ना दुखी होगी थी अंदर, लेकिन ठीक है, सामान्य है। कोई गाड़ी कितनी देर में रुकी है आप ना, मेरे ख्याल में तो एक 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। बिल्कुल नहीं, 10 सेकंड तो ज्यादा हो जाता है। हाँ, ये आप गाड़ी को ना सुरक्षित, तो में क्या लिखा होता है इसके? 20 की सर्टिफाइड है, मतलब जब जो आप डॉक्यूमेंट देते हो खरीदने वाले को, ऑल इंडिया रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो सर्टिफाई करती है वो उसकी ये 20 की सर्टिफाइड माइलेज है। तुलना की 8 स्पीड, 4 स्पीड, 5 स्पीड क्या फर्क पड़ता है, बट कंपनी को बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपको ना बीच में रोकूंगा, क्योंकि अभी हमने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे आप? ये हम इसकी आप 50 किलोमीटर के अराउंड। तो अब आप भी देखते हैं, आप जब गुड़गांव जाते हैं, आप पहले क्या होता था, लोग नारनौल अंबाला बहुत लंबा था, अब सीधा हाईवे वो निकल गया, ये सारा हाईवे है 4 लेन। उसके बाद आप केएमपी पे चले जाते हैं, पूरा 4 लेन है। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम। नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा, आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। सबसे पहली रिक्वेस्ट, हरियाणा जनादेश टाइम्स को शेयर कीजिए। हम आपको आज एक बहुत ही शानदार वीडियो, एक गाड़ी की टेस्ट ड्राइव, अभी हमें नहीं मालूम कि किस गाड़ी की हम टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं। हमारे साथ मैजेस्टिक हुंडई के जनरल मैनेजर रितेश नारंग जी हैं, सेल्स हेड विकास शर्मा जी हैं, सेल्स कंसंट्रेट लवप्रीत जी हैं। इन्होंने फोन करके बुलाया है, 2-3 दिन से हमारी बात हो रही थी। पता नहीं जनादेश की टीम के साथ यह अच्छा कर, क्या पता हमें कहीं ले जा के पीटने वाले हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन देखिए, ये तो कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छा इनके सामने कोई एग्जाम्पल सेट हुआ है। इन्होंने, मैं आप बता ही दूं कि एक गाड़ी की इन्होंने टेस्ट ड्राइव की, रितेश नारंग जी ने, जो ये सारी व्यवस्था को संभालते हैं मैजेस्टिक हुंडई को। आइए चलते हैं आप रितेश जी। तो इनके सामने एक अजूबा रिजल्ट आया। तो देखिए, एक शानदार चीज सामने आ जाए तो लोगों को पता भी लगना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा मेरे साथियों राजेंद्र शर्मा, रोहित चौहान से कि आप गाड़ियां दिखाइए। आप ये देखिए, एक बार मैजेस्टिक हुंडई के शोरूम में आप आइए और आपका दिल करेगा कि सारी गाड़ियां घर ले जाओ, लेकिन भाइयों पैसे लगते हैं तभी गाड़ियां। आप ये देखिए, एक शानदार वर्ना गाड़ी खड़ी है। कभी शायद ये एसेंट होती थी, एसेंट इससे पहले अभी जो आई है ना, पहले वरना ही आ रही थी, अब ये जो न्यू आई है पहले वाली वरना से ऑलमोस्ट 5 इंच लंबी कर दी इलेंट्रा के प्लेटफॉर्म पे। आप ये देखिए कितनी। रितेश जी, हमारा तो अनुरोध है, इस गाड़ी की ट्राई करेंगे हम, आपकी नहीं मानेंगे। इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करवाओगे आप? हाँ जी बिल्कुल। और साथ आपको चलना पड़ेगा। आज विकास जी को नहीं ले जाते। बिल्कुल, आज विकास जी तो ना पता क्या करते हैं, गाड़ी चेप देते हैं, बोले भी अपने घर ले जाओ, और पैसे भी अनाप शनाप ले लेते हैं। पता नहीं क्या जादू मंत्र आप लोगों के अंदर है सारा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, और बहुत कुछ आप देखने वाले हैं। आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखिए आप, हुंडई वरना ड्राइविंग एक्सपीरियंस। कभी भी कोई गाड़ी खरीदने से पहले ड्राइविंग एक्सपीरियंस उस गाड़ी का करना चाहिए।
मैजेस्टिक हुंडई की बड़ी खास बात है कि वो बकायदा टेस्ट ड्राइव कराते हैं, हर प्रश्न का जवाब देते हैं, तसल्ली कराते हैं। इधर तो हम वरना की टेस्ट ड्राइव लेने की तैयारी कर रहे हैं, उधर कोई नई गाड़ी लेने के लिए भी आया हुआ है। मैं जब भी आया हूँ यहाँ 2-3 गाड़ियों को जरूर जाते हुए देखता हूँ। रितेश जी, क्या आप कहना चाहते थे? मैं बोल रहा था वैसे अब भी लोगों का रहता था कि फ्यूल डे बाय डे महंगा होता जा रहा है, कंपनियों ने नॉर्म्स चेंज किए, तो कंपनियां बोलती थी कि हमने पहले से काफी फ्यूल एफिशिएंट कार्स जो हम बना रहे हैं, तो लोगों का एक परसेप्शन होती थी कि कार जब भी बड़ी होती जाती है माइलेज उसकी कम होती जाती है। पावर बढ़ गई, माइलेज और कम हो गई, टॉर्क बढ़ गई और कम हो गई, गाड़ी का साइज बढ़ गया, माइलेज और कम हो गई। बट इसका जो गाड़ी की माइलेज आई, कंपनी 20 की सर्टिफाइड तो बोलती है, बट मुझे कस्टमर का फीडबैक आया कि मैं मेरी कार की माइलेज वरना की 20 प्लस की माइलेज ले रहा हूँ। मेरी एवरेज जो है वो 18 के अराउंड मेरी एवरेज है। इसको आप चला के देखें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब इसको मैं चलाऊंगा, आप चलाओगे, लो फिर चलाएगा। मैं आपको चला के इसकी माइलेज टेस्ट भी करवाऊंगा। अच्छा ठीक है, आइए। माइलेज टेस्ट में लोगों का वैसे वो रहता है कि जी वो टैंक फुल करके और उस तरीके से, मैं आज वो तरीका और मीटर का तरीके दोनों तरीके से आपको आज इसकी माइलेज चेक करवाने वाला हूं ताकि लोगों को ऑप्शनल IVT यानी कि ऑटोमेटिक वर्जन है। और ऑटोमेटिक में लोग और भी ये एक डाउट रहता है कि ऑटोमेटिक की माइलेज जो आती है वो आपका मैनुअल ट्रांसमिशन से भी कम आती है, बट इसमें आपका वो सर्टिफाइड भी मैनुअल के इक्विवेलेंट है और उतनी माइलेज दे भी रही है ये गाड़ी। तो आज इस वीडियो को देख रहे प्रबुद्धजनों, एक बहुत ही शानदार गाड़ी, वरना एक स्टेटस सिंबल गाड़ी है। इसके बारे में मैं कई बातें आपको बताऊंगा, मेरे व्यक्तिगत अनुभव में, मेरे परिचितों के बीच में है। मैजेस्टिक हुंडई फतेहाबाद के GM रितेश जी, चलाइए गाड़ी को। अब आप इसका ना सामने एक देखिए। अब एक चीज हम इसको एक बार पेट्रोल पंप से एक बार टैंक फुल करवाएंगे, फिर वापिस आके भी फुल करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद इस गाड़ी की आप ये देखिए, इतनी पारदर्शिता। लोग ना 22 की 26 बता देते हैं, एवरेज 18 की 23 बता देते हैं, वो नहीं है। अगर आप हुंडई वरना की प्लानिंग कर रहे हैं गाड़ी की, और गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने। आप देखिए, आज हम लोग गाड़ी एक आम आवश्यकता बन चुकी है, बल्कि ये कहें कि मोटरसाइकिल की जगह ले ली है इसने, बाइक की, स्कूटी की। हर घर में 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं। ये सिलसिला चलते रहना है। गाड़ी के अंदर बैठते ही मैं आपको व्यक्तिगत बताता हूँ, जैसे किसी हवाई जहाज में बैठ गए हो, ऐसा लुक सा नजर आ रहा है। जैसे आप देखते हो ना अभी टच बटन वगैरह सारा, इसकी स्क्रीन देखिए आप, क्लस्टर, और ये आप कॉकपिट वाला स्टाइल, कॉकपिट स्टाइल ये सामने एक ही है, अलग अलग हिस्सों में भी नहीं है। ये भी कोई अलग अलग हिस्से हैं। हम सिरसा रोड पर सीधे पेट्रोल पंप पर हैं। अभी आपको यह भी दिखेगा कि हम टैंक फुल करवाएंगे गाड़ी का। एक बहुत ही शानदार पेट्रोल पंप आप देख पा रहे होंगे। मैजेस्टिक हुंडई से 2 फुर्लांग की दूरी पर ही है यह पेट्रोल पंप। रितेश जी, 2 मिनट हमें लग रहे हैं। एक चीज बताइए आप। हाँ जी सर, हुंडई की सबसे ज्यादा गाड़ी कौन सी बिकती है? हुंडई में वैसे अभी जो गाड़ियां बिक रही हैं, क्रेटा, वेन्यू, i20, ये तीनों का ऑलमोस्ट 10,000 के, क्रेटा 12,000 के अराउंड आपकी हर महीने का जो बिक रही है ऑल इंडिया। फिर आपका वेन्यू 9-10 हज़ार गाड़ी वो बिक रही है। i20 आपकी 11-12 हज़ार गाड़ी हर महीने वो बिक रही है। तो इनका एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है। अभी जो अपना एक नया उसमें वो आ गया है, मतलब वेरिएंट एक्स्टर ने भी बड़ा अच्छा मार्केट में रिस्पॉन्स जो आया है एक्स्टर का, और हमें ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में एक्स्टर भी यही 12,000 गाड़ी का टारगेट लेके चले हैं, जितनी है वेटिंग पे जा रही है एक्स्टर।
अभी अपने मेरे पास इस टाइम शोरूम पे एक भी एक्स्ट्रा, आज देखो कि 18 तारीख है, तो मेरे पास नेक्स्ट डिलीवरी देने के लिए कार नहीं है। अब जितनी एक्स्ट्रा मेरी इस मंथ तक थी वो सब बुक हो गई, और वो ऑलरेडी 2-3 महीने से बुक थी गाड़ियाँ, तो गाड़ियाँ हम डिलीवर कर चुके हैं। हाँ, टैंक फुल कर दे छोटे। आप देखिए, हुंडई वरना 1500 सीसी इंजन की क्षमता वाली एक गाड़ी है, और इसकी हम टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं। टैंक फुल होने जा रहा है। एक शानदार गाड़ी में शानदार टेस्ट ड्राइव। हरियाणा जनादेश टाइम्स की पूरी टीम, क्राइम रिपोर्टर राजेंद्र शर्मा, स्टाफ रिपोर्टर रोहित चौहान कैमरे के सामने नहीं है, कैमरे के पीछे रहकर भूमिका निभा रहे हैं। एक नया एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। हमें मैजेस्टिक हुंडई के सेल्स हेड विकास शर्मा ने एक अनुरोध किया था कि आपके चैनल के साथ हम एक गाड़ी की टेस्ट ड्राइव का वीडियो शूट करवाना चाहते हैं। हम आज उनके साथ हैं। हमें नहीं मालूम था कि कौन सी गाड़ी का क्या होने वाला है। अभी आपको सेल्स कंसंट्रेट लवप्रीत भी इसके बारे में बताएंगे, जीएम रितेश नारंग भी इस गाड़ी के बारे में, चलते चलते बहुत सारी बातें होंगी। देखिए, गाड़ियाँ आजकल एक शौक बन चुकी हैं। कोई वर्ना लेता है, कोई क्रेटा लेता है, क्रेटा तो बहुत सारे लोग लेते हैं। मैं मेरी व्यक्तिगत तौर पर बता दूं कि मेरे पास हुंडई परिवार की 3 गाड़ियां हैं। सेंट्रो, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार टैंक इनको और दिखा दें जो भी है कि हमने। देखिए, गाड़ी का टैंक आप देख रहे होंगे इस वीडियो में। इसमें आएगा। देखिए, इसमें थोड़ा सा पेट्रोल और डालिए। हाँ, कोई बात नहीं, डाल। गाड़ी में आप पेट्रोल भरते वीडियो देख रहे होंगे। देखिए आप, एंड टैंक बिल्कुल सिरे तक फुल है, एक भी बूंद की गुंजाइश गाड़ी में नहीं है। इतना ही सेम इस पे अभी आते हैं। बिल्कुल फुल है जी, टैंक फुल है। बंद कर दीजिए आप रितेश जी। आइए सारे। तो कंपनी ने प्रीमियमनेस के साथ साथ, देखो सेडान का मतलब ही रितेश जी, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि जो ये वर्ना का मॉडल है, इससे ऊपर भी कोई मॉडल है? इससे ऊपर एक डीसीटी वेरिएंट आता है, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन बोल देते हैं टर्बो में। ठीक है। बट इस इंजन में जो आता है ये टॉप वेरिएंट, इसी में 1.5 जो एस्पिरेटेड नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, उसका ये टॉप वेरिएंट है ऑटोमेटिक। और अब मैं इसको अपना 0 कर रहा हूँ, ये सबको। प्रबोध जनों, इस वीडियो को आप देख रहे हैं। देखिए आप, मैजेस्टिक हुंडई के जीएम रितेश नारंग जी ने सब 0 सारा 0 कर दिया है। अभी वापस जब लौट के आएंगे एक टेस्ट ड्राइव लेके, तो आपको पता लगेगा कि ये गाड़ी एवरेज कितनी देती है। मैं एक आपको बात बता दूं, देखिए, यह हरियाणा जनादेश टाइम्स जो ये वीडियो बना रहा है, पूर्णतः निःशुल्क वीडियो है। और हम अपनी बात बहुत सारी कहेंगे, बीच में रितेश जी को दिक्कत भी होगी। अगर इस गाड़ी ने कम एवरेज दी ना, हम वीडियो को डिलीट नहीं करने वाले, और एक एक चीज आपको दिखाएंगे, बताएंगे। सच्ची बात बताने वाले लोग हम हैं, और जनादेश के बारे में मशहूर है कि जो दिल में होता है वही बात करते हैं, वही रखते हैं।
तो रितेश जी दिक्कत तो नहीं है कोई? अभी अभी देख लो, वापस ले लो आप गाड़ी बेशक, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपनी गाड़ी वापस। मैं अब आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये करूंगा, आप एक चीज महसूस करना हाँ जी, हाँ जी, कि ये ऑटोमेटिक कार है, ठीक है जी। और आप इसकी गियर शिफ्टिंग जरूर फील करना कि हो रही है या नहीं हो रही है। हाँ जी। अभी तक आपको मैं अभी मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं लगा है कि गाड़ी ने मामूली सा भी झटका लिया हो। हाँ, गियर शिफ्टिंग में मतलब कमाल का गियर बॉक्स। आमतौर पे मैं छोटी गाड़ियों को मैंने चला के देखा है तो उनमें महसूस होता है, लेकिन ये गाड़ी आप जैसे रेस देते जा रहे हैं, स्पीड बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कोई किसी तरह का। ये अभी आपके हिसाब से कौन से गियर में है गाड़ी? तीसरे में ये होगी इस टाइम, 5वें गियर में होगी। 5वें गियर में है गाड़ी, ये होनी चाहिए। अब ये 6ठे गियर, 6ठे गियर में है। मतलब इसको हमने देखना हो, वैसे ड्राइव पे है और दिखा रहे हैं सर। ये देखो, ये डी आ रहा है, ये ड्राइव मोड आ गया। जब हम चेक करना चाहें तो वैसे तो हमें पता खुद ही नहीं चल रहा कब फ्लक्चुएशन, कुछ कोई लैक नहीं आया कार में। और अब हम जो कार की यार ड्राइव भी करने वाले हैं ना, लोग कहते हैं कि माइलेज यार 80 पे चलाओ तो आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। आज हम इसकी जो मोस्टली टेस्टिंग रहेगी ना, वो रोड कंडीशंस के अकॉर्डिंग और 100 की स्पीड तक हम इसकी माइलेज टेस्ट करेंगे। मतलब 100 जैसे अब हम 65 की स्पीड पे चल रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले 47 की स्पीड पे थे। आपका रोड क्या है, जैसा आपको रोड अलाउ कर रहा है। अभी मैं अगर इसी रोड पे 100 पे जाऊंगा तो बार बार ब्रेक्स मुझे अप्लाई करने पड़ेंगे। अब आप वन वे है, जैसे ही हम हाईवे पे आएंगे तो हाईवे पे जो 4 लेन है आपका पूरा, हम उस पे फिर हम उसको 100 पे क्रूज करके और इसकी माइलेज टेस्ट करेंगे। एक बहुत अच्छी बात क्या है, आप एक चीज देखो कि अब 7वें गियर में 70 पे 7वें गियर में आ गई गाड़ी, और 75 क्रॉस होते ही 8वें गियर में आ जाएगी। इसकी गियर शिफ्टिंग आपको बड़ी स्मूथ है, क्विक हो जाती है। आपके आरपीएम अभी 8वें गियर में आ गया। आप ये देखिए, ये जिस गाड़ी में वरना में हम लोग टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, 8 गियर वाली गाड़ी है ये। 8 स्पीड है। अब आप देखो कि आपको फील नहीं आया अभी तक कब 8 स्पीड नहीं, कोई पता नहीं चला। ये स्क्रीन जरूर बता रही है 6, 7, 8। होता है कि आपका गियर शिफ्टिंग बहुत ऊपर आरपीएम पे जाके होती है, बट इसमें ये जो रिक्वायर्ड 1.6 आरपीएम पे जाते ही इसका गियर शिफ्टिंग हो जाती है, तो उससे आपकी बड़ी फ्यूल एफिशिएंट रहती है। 8 स्पीड है तो गाड़ी में स्मूथनेस भी बढ़ती है, माइलेज भी बढ़ती है। देखो, ये बोलना कि 8 स्पीड, 4 स्पीड, 5 स्पीड क्या फर्क पड़ता है, बट कंपनी को बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपको ना बीच में रोकूंगा, क्योंकि अभी हमने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे आप? ये हम इसकी आप 50 किलोमीटर के अराउंड एक ड्राइव रखेंगे। 25 में आना जाना हो जाएगा। इससे आप तो रितेश जी एक मिनट, ये आगे गाड़ी दिखाना शर्मा जी। एक नई ना टाटा पंच जा रही है, पंच ना खरीद के एक्स्ट्रा क्यों लें लोग? सब पंच में क्या है कि 3 सिलेंडर इंजन आता है, थोड़ी कंजस्टेड है। 3 सिलेंडर इंजन लोग समझ नहीं पाते कि 3 सिलेंडर इंजन का यार हमें क्या नुकसान है। देखो, कंपनी को क्या फायदा है जब अगर वो 3 सिलेंडर है, SOHC है, वो DOHC है। अब DOHC कैमशाफ्ट होती है, ड्यूल ओवरहेड कैमशाफ्ट और सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट। जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट, एक कैमशाफ्ट कम हो गई। 3 सिलेंडर में आपका 1 सिलेंडर कम हो गया, 1 पिस्टन कम हो गया, 4 वाल्व्स कम हो गए, तो कंपनी की तो कॉस्टिंग कम हो गई। अब जब वो कॉस्टिंग कम कर रही है तो उसमें इंजन की जो वर्किंग होती है ना, पिस्टन में 4 सिलेंडर में वो 2x2 काम करते हैं, फर्स्ट थर्ड ऐसे ऊपर नीचे, तो वो बैलेंस बना रहता है। लोग बोलते होते थे कि यार आज से आपको याद होगा जब नई नई सेंट्रो आई थी या मेटीज आई थी, आपको एक कार याद है? तो उस टाइम तक कारों में क्या होता था, कारें चाहे पेट्रोल होती थोड़ी नॉइसी होती थी। इन कार्स ने चेंज किया, लोगों ने एक चीज बोली कि यार कार बड़ी साइलेंट है, वाइब्रेशन नहीं है कार में। और ये जो पैमाना होता है कभी भी किसी कार को उसकी एफिशिएंसी मापने का, कि उस कार का NVH लेवल हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म में। NVH क्या है? N फॉर नॉइज, V फॉर वाइब्रेशन, H फॉर हार्शनेस। जिसमें भी ये मिनिमम है वो उतनी ज्यादा एफिशिएंट है। अब आप देखेंगे कि पंच में वाइब्रेशन भी है 3 सिलेंडर होने की वजह से, नॉइसी भी है, हार्शनेस तो ऑटोमेटिकली इसकी जब वो ना वैसी जब 4 सिलेंडर पिक करेंगे वैसी पिकअप इसमें नहीं आती, तो स्मूथनेस नहीं रहती, तो हार्शनेस भी बढ़ जाती है। तो आपको ये प्रॉब्लम एक्स्ट्रा में नहीं आएगी क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन है। इस वीडियो को देख रहे साथियों,
ये तो रितेश जी क्योंकि मैजेस्टिक हुंडई के जीएम हैं, ये एक्स्ट्रा की बात करेंगे, पंच की भी इन्होंने बताई। मैं आपको एक व्यक्तिगत बात बताता हूँ, टाटा पंच के कोई हम आलोचक नहीं है, क्या पता कल परसों आपको हम टाटा पंच या टाटा की नेक्सॉन की भी टेस्ट ड्राइव करते नजर आ जाए। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने ना क्रेटा गाड़ी ली थी, उस टाइम रितेश जी ने मेरे को टाटा नेक्सॉन की टेस्ट ड्राइव करवाई थी, याद है रितेश जी? बिल्कुल। तो ये तो चलो कंपनियां अपनी अपनी खासियत देती है। मैं व्यक्तिगत बात जो बताना चाहता हूँ, एक मिनट मैं अपनी बात करना चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ एक संदीप कार गैस के बहुत एक्सपर्ट आदमी है पूना मोड़ पे, मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार गाड़ी लेनी है छोटे बेटे के लिए, पहले क्रेटा और सेंट्रो तो है, तो वो बोले नहीं गाड़ी जो मर्जी लेना, 4 सिलेंडर लेना आप। 4 सिलेंडर का मतलब उसका ये था कि 4 सिलेंडर सीएनजी गाड़ी भी अगर आप करवाओगे या सीएनजी लोगे तो इस गाड़ी का कभी इंजन नहीं मरेगा। 3 सिलेंडर का अगर आपने गाड़ी ले ली और वो सीएनजी हुई तो उसका इंजन 2 साल बाद आपको एहसास कराना शुरू कर देगा कि गाड़ी गड़बड़ है। मेरी बात ठीक है रितेश जी? कुछ बिल्कुल है सर, मैंने आपको वही टर्म में बताया कि वर्किंग क्या होती है। लोग जब कहते हैं ना कि 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर में फर्क क्या है, तो एक बेसिकली फर्क वही है कि उनकी वर्किंग जो है, वाइब्रेशन ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इंजन के पुर्जे और वो सब हिलेंगे तो जल्दी इंजन की लाइफ खत्म होगी। जितनी ज्यादा वाइब्रेशन उतना इंजन इनबैलेंस जल्दी होगा। अब आप रितेश जी जिस गाड़ी को हम चला रहे हैं हम उसी पे लौट आते हैं, अब हम 100 की स्पीड पे। देखिए आप हुंडई वरना मैं आपको एक व्यक्तिगत बता दूं, 100 पे गाड़ी चल रही है, पता भी नहीं चल रहा। हालांकि छोटी गाड़ी को जब 80-100 पे चलाने लग जाओ तो थोड़ा सा वो गाड़ी एहसास कराती है कि आप ओवर स्पीड हो, थोड़ा सा ध्यान रखो गाड़ी का। लेकिन क्योंकि ये एक बड़ी गाड़ी है, 1500 सीसी की गाड़ी है और बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म पे है, पहले से लंबी कर दी गई है गाड़ी। रितेश जी आप बताइए कुछ। पहले से लंबी हो गई है, वैसे सेफ्टी उतनी ही बढ़ गई, व्हील बेस बढ़ने से स्पेस काफी बढ़ गया है। काफी में मतलब कार आपको देख के लुक से भी प्रीमियम, बिल्कुल प्रीमियम लगती है। सेडान जितना कार का मतलब यही होता है कि जितना वो सेगमेंट लंबाई बढ़ती जाएगी, फीचर बढ़ेंगे, उतनी कार प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट की तरफ अग्रसर होती है। आप कितने किलोमीटर चल चुके हैं? अभी हम 8.5 किलोमीटर आ चुके हैं। देखिए आप, मैं आपको एक चीज बता दूं, साथ साथ हमें देखते भी रहना पड़ेगा। मैं जो देख पा रहा हूं, मैं 61 साल का एक व्यक्ति हूं, चश्मे के बिना देख भी नहीं पाता। क्या रितेश जी वास्तव में 19.1 की एवरेज दिखा रही है गाड़ी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैंने देख लिया, मैंने कभी इसका ये क्लस्टर मीटर कभी नहीं देखा, ये सारा सिस्टम में पहली बार। हालांकि वरना में कई बार बैठे हैं, वापसी लौट रहे वक्त एक वरना गाड़ी को जिस व्यक्ति ने, मेरे क्लोज रिश्तेदार ने कई साल तक रखा, उसका एक्सपीरियंस भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सब कुछ बाई चांस हो रहा है। जब ये वरना की बातें हो रही है ना तो मुझे बहुत कुछ याद आ गया है, तो मैं वो भी जरूर बताऊंगा। 19.4 की एवरेज में ये गाड़ी है। इसमें एयर बैग भी है कि नहीं? 6 एयर बैग्स इस कार में नहीं, वास्तव में होते हैं एयर बैग? बिल्कुल बिल्कुल। या आप यूं ही कह देते हो अभी 6 एयर बैग है? 6 स्टैंडर्ड एयर बैग्स हैं, और जो अभी सेफ्टी के नॉर्म्स के हिसाब से भी कंपनियों को 2020 में भी मैंडेटरी हो गए थे। अब आगे आगे 4 एयर बैग मैंडेटरी कर रही है गवर्नमेंट, तो 6 ऑलरेडी सब ऑटोमेटिकली देंगे। एक फीचर अभी मैं आपको और भी दिखाऊंगा इस कार में जो आएगा, अडास ऑटो ड्राइव। इसके बारे में तो विस्तार से बताओ, ये लोगों को ना कंफ्यूजन है भी अडास क्या है? अडास क्या है? ऑटो ड्राइव असिस्टेंट सिस्टम है अडास। मतलब कार जो है ऑटो ड्राइव मोड पे आ जाती है। इसके जो मैं आपको डीसीटी वेरिएंट बता रहा था, उसमें क्रूज भी अडेप्टिव क्रूज आ जाता है। इसमें अडास लेवल 1 है, उसमें अडास लेवल 2 है। तो अडास उसमें आपका जो स्टीयरिंग है लेन के अकॉर्डिंग आपका सेट हो जाएगा, आपकी कार लेन में ही चलेगी। और अडेप्टिव क्रूज में क्या होता है, अडास लेवल 2 में आपके आगे कोई भी व्हीकल जा रहा है तो कार ने उसकी स्पीड सेंस करके खुद को उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग सेट कर लेना। मान लो आगे स्कूटर आ गया तो दिख रहा है कि आगे जा रहा है, तो कार ने अपनी स्पीड, आपने क्रूज की हुई है 100 पे, तो वो 100 पे उस चीज को वो उससे मतलब वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये मतलब 100 का मतलब 100 मीटर पीछे रखेगी? नहीं, स्पीड उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेगी 100 मीटर पहले ही। ठीक है।
100 मीटर पहले मतलब उसे दूरी उतनी ही कायम रख लेगी जितनी आप सेट करते हो। बिल्कुल भाई साहब। आपने देखा एक एडवांस फीचर, एक बहुत ही शानदार ये फीचर है। हम आपको ना इसमें जो एक चीज माइलेज लेने के लिए ना, एक्सेलरेशन आप एक चीज देखो कि मैं इंस्टेंटली 100 पे नहीं जाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मेरी जो स्पीड बढ़ती है वो बड़ी कांस्टेंट, आराम से स्मूथ सेट होती है। अब ये देखो कि उसके बाद ये एक माइलेज लेने में आपका बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। अब 100 चलानी है आपने, तो अभी 100 पे फिर से हमने क्रूज कर दी है। आप देखिए, एक मैं और खासियत बता दूं, देखिए जनरल मैनेजर हैं, खुद गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि केवल हमारी बातों के ऊपर विश्वास मत कीजिए, अभी हम 100 हकीकत देखिए आप। ये आपको एक हकीकत दिखाई जा रही है। नीचे जो चल रही है ना, 20 की एवरेज पे आ गई है गाड़ी। इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी है जो नीचे चल रही है। ये देखिए आप, 20 की एवरेज हुंडई वर्ना 1500 सीसी ऑटोमेटिक ये गाड़ी है। सीसी का मतलब क्या होता है? क्यूबिक कैपेसिटी होती है बस। अच्छा, ये जो जिसमें सिलेंडर पिस्टन घूमता है वो राउंड होता है, ठीक है। वो उसका क्यूब होता है, तो वो क्यूबिक उसकी जो कैपेसिटी होती है ना, उसमें तो 1.5 लीटर हम इसको बेसिकली वो टेक्निकल टर्म में बोलते हैं। 1.5 लीटर बोल लो या 1500 सीसी बोल लो, मतलब अगर 1200 सीसी है तो 1.2 लीटर हो गया, 1000 सीसी है तो 1 लीटर का इंजन हो गया। तो वो एक सिलेंडर की क्यूबिक कैपेसिटी होती है। साथियों, हम ना 50 किलोमीटर मुफ्त के मजे लेने वाले हैं आज। देखिए, वरना गाड़ी के अंदर मुफ्त के नजारे ही है। शानदार एक ड्राइविंग अभी हुई है, 14 किलोमीटर इसकी ड्राइविंग। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हुंडई की गाड़ियों में, मैं रितेश जी से भी पूछूंगा, कहते हैं लोहा बहुत ज्यादा मोटा लगाया जाता है। सब पता क्या है, अब क्या हो गया कि पहले ऑलवेज मोटा हैवी लोहा हुंडई भी यूज करती थी। अब हुंडई ने यूज करना स्टार्ट कर दिया एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील। ठीक है। अब हमने वेट वाइज तो थोड़ी गाड़ियों को लाइट किया है थोड़ा सा अभी भी हम, और दूसरी जो मिनिमम आप सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करेंगे तो मारुति से कर वेट के हिसाब से अगर हम सेम कार देखते हैं तो हमारी कार में आज भी काफी हैवी है उनसे। बट हमने जो उसमें जो वेट रिड्यूस किया तो स्ट्रेंथ नहीं रिड्यूस की। हमने क्या किया, 66% जो स्टील हम यूज कर रहे हैं इसमें वो एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज कर रहे हैं, और 34% आपका ऑर्डिनरी स्टील यूज कर रहे हैं। तो वो 66% एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील वेट में लाइट करेगा कार को थोड़ा, बट स्ट्रेंथ बेटर देगा पहले से। ये स्टील जो आपका एविएशन में यूज होते हैं, ये स्टील आपके तो अच्छी स्ट्रेंथ आती है। वेट होने से माइलेज भी बढ़ गई है, कंपनीज ने काफी इम्प्रूवमेंट किया है। पहले लोग ऑलवेज कंप्लेंट करते होते थे कि छोटी कार्स में माइलेज नहीं आती, बट अब आपको बड़ी कारों में भी उससे बेटर माइलेज मिलने लग गई है। और हम दोबारा फिर 100 की तरफ जब स्पीड ब्रेकर आता है तो हम ये देखेंगे, आप धीरे। मैं आपको एक चीज और बता दूं साथियों, ड्राइविंग मैं भी बहुत अच्छी कर लेता हूँ, रितेश जी कर रहे हैं। अभी तक ब्रेक लगाने की लंबी चौड़ी जरूरत नहीं पड़ी है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जितना कम आप ब्रेक का यूज करेंगे, जितनी आप गाड़ी सड़क को रोड की क्लियरेंस देख के दौड़ाएंगे, उतनी ज्यादा एवरेज पाएंगे। रितेश जी ठीक कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल वैसा। इसमें आपका 20% का फ्यूल एफिशिएंसी का फर्क आ जाता है। आप जितना एक्सेलरेशन को स्मूथ रखेंगे, मतलब धीरे धीरे एक्सेलरेट करेंगे, एक उस आपका जब आप हैवी उस पे मतलब इंस्टेंट एक्सेलरेट करते हैं तो क्या होगा, आपकी गाड़ी एक्सेलरेट भी इंस्टेंट होती है, आपको ब्रेक्स भी उतने ज्यादा अप्लाई करने पड़ेंगे, आपकी एकदम फ्यूल सकिंग भी ज्यादा होगी। क्योंकि कार ने तो, अब ये 1500 सीसी की कार है, और 1500 सीसी की कार लोग पहले बोलते थे यार 1200 सीसी की कार ही नहीं देती इतनी माइलेज। तो 15, इसमें आप एक चीज देखिए, स्मूथ है। एनर्जी सेविंग कंपनी ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा इसको मैनेज किया है। रितेश जी का कहना यह है कि सीसी घटा के, जैसे आपको मारुति की 800 सीसी 800 याद होगी जिसने क्रांति ला दी थी, फिर उसके बाद हुंडई की अगर क्रांति कोई गाड़ी लाई थी तो सेंट्रो। वो चीज दिखाना चाहिए इसमें, ये इसका
अडास जो होता है ना, ये होता है। ठीक है, अब आप स्टेयरिंग को हाथ नहीं लगाएंगे? अब ये देखिए, अब ये घूम रही है सड़क, बट हमें मशीन है, लेन को सेंस कर रही है, मैं नहीं इसको टर्न कर रहा, बट आपको वार्निंग आती है बार बार कि आप ये स्टीयरिंग फील करेंगे कि देखिए आप एडास पे सेट कर दिया रितेश जी ने, स्टीयरिंग ऐसे ऐसे ही मूव कर रहा है ये। और स्टेयरिंग आपको हल्का सा हिलता हुआ भी नजर आ रहा होगा, और गाड़ी कितनी स्मूथ चल रही है। एक जेसीबी मशीन और जो मैं भी आपको सामने आ रही है, आप देखिए जेसीबी को एक मुड़ती है। वो डीसीटी में फीचर था। अच्छा, डीसीटी में फीचर। वो जो दूसरा हमारा वेरिएंट डीसीटी आता है वो डास लेवल 2 में, ये सीधी चलती रहेगी तो मतलब? आप जेसी के पीछे आएगी तो जेसी भी अगर 30 पे है तो ये भी 30 पे आ जाएगी अपने। रितेश जी, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, ये जो सिस्टम है, हाँ जी, हाँ जी। अपनी सड़कें विदेशों में तो हैं ये चीजें, अब क्या अपनी सड़कें उसके लायक हैं? अभी आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं में से बोल रहा हमारा काफी डेवलपमेंट हुआ। हूँ। हमारे माननीय यही तो बात। परिवहन और सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी का भी कहना है कि मैं इंडिया को यूएस से भी बेटर लेवल पे ले आऊंगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, और वैसा काम चल भी रहा है। तो अब आप भी देखते हैं, आप जब गुड़गांव जाते हैं, आप पहले क्या होता था, लोग नारनौल अंबाला बहुत लंबा था, अब सीधा हाईवे वो निकल गया, ये सारा हाईवे है 4 लेन। उसके बाद आप केएमपी पे चले जाते हैं, पूरा 4 लेन है। उसके बाद आपने मथुरा और उधर जाना है लखनऊ, तो आप उस पे अपना आगरा वाला वो हाईवे ले लेते हैं। तो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप हो ही रहा है, तो आपको एक थकान भी कम होती है, आपकी गाड़ियों की एफिशिएंसी, मतलब फ्यूल एफिशिएंसी तो बढ़ ही रही है, चीजें इंप्रूव। रितेश जी, मेरे मन में एक और गाड़ी को लेके भी जिज्ञासा है, उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। हाँ जी। क्योंकि आज हमारा मेन, साथियों इस वीडियो को आप देख रहे हैं, हमारा मेन बताने का मकसद ये है कि ये गाड़ी एवरेज कितनी देती है। देखिए, इस गाड़ी को जब आप लेने आएंगे, इसके साइड मिरर ठोक बजा के आप देख लेंगे, इसकी सारा क्लस्टर वगैरह आप ठोक बजा के देख लेंगे, स्टीयरिंग का स्टाइल देख लेंगे, स्टीयरिंग के ऊपर उपलब्ध सुविधाएं देख लेंगे, इंजन को भी देख लेंगे। एवरेज निकाल के दिखाना मकसद मेन मैजेस्टिक हुंडई फतेहाबाद का है। जीएम रितेश नारंग गाड़ी को चला रहे हैं। रितेश जी, जो एक गाड़ी आपकी है 40 लाख वाली टूशो, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब टूशो बोलते हैं उसको आप? ये देखना, आप कर्व आ गया पूरा, ये मैंने स्टीयरिंग पे हाथ नहीं रखा, फुल कर। ये देखिए आप, गाड़ी अपने आप मुड़ रही है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है, हमें थोड़ी सावधानी एक्स्ट्रा जरूर साथ रखनी चाहिए। मशीन है आखिर, इसके ऊपर भी विश्वास करना चाहिए और अपनी भी सावधानी रखनी चाहिए। जो टूशो गाड़ी है, वो कहते हैं ये लेन वगैरह, उसमें एडास से ऊपर सिस्टम है, उसमें भी लेवल 2 अडास आपका आ जाता है। ठीक है। और वो काफी शानदार कार है, उसमें 2 लीटर का आपको इंजन मिल जाता है। तो वो एवरेज क्या दे देती है? वो मैंने उसका एक माइलेज टेस्ट किया था, सब तो 18 की माइलेज दे रही थी। ठीक है। 100 की स्पीड पे। ठीक है। बट ये है कि चलाने की कंडीशंस और वो सब हाईवे पे ही देखा है, उसका भी हम आपको एक दिन टेस्ट करवाएंगे कि आप वाकई में ही कहेंगे कि इस कार में तो कमाल की कार है। नहीं, वो उसका गाड़ी को तो दिखाना है लोगों को, क्योंकि ये शहर फतेहाबाद इतना छोटा शहर है कि यहाँ लोग छोटी गाड़ियां तक भी कभी डीलरशिप नहीं होती थी। किसी भी व्यक्ति को इनवाइट करना चाहूंगा, जो आदमी कहता हूँ मैं फॉर्च्यूनर चला रहा हूँ, अगर वो कह दे कि इसका सस्पेंशन फॉर्च्यूनर से बेटर नहीं है, तो आप साथ ले लेंगे कि किसी भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे को जिसके पास। हाँ, मैंने पीछे 2-3 टेस्ट ड्राइव कराई। एक टोहाना डॉक्टर आदिप हॉस्पिटल वाले हैं, डॉक्टर साहब हैं सकू, डॉक्टर सकू हैं, उनको टेस्ट ड्राइव कराई थी, उनके बेटे ने करी। उनका सेम यही फीडबैक आया था कि यार हमने फॉर्च्यूनर की भी अभी कल ही टेस्ट ड्राइव की है, और इसकी टेस्ट ड्राइव मतलब काफी मच बेटर है इस मामले में, क्योंकि फॉर्च्यूनर थोड़ा बम्पी है और वो सस्पेंशन। आप इस साल में टूशो कितने बेच चुके हैं? हमने अभी तक वैसा 2 200 दी हैं। ठीक है। हाँ, अपने पास जो मई में सिग्नेचर डीलरशिप आई है, तो अभी
डीलरशिप ही सिग्नेचर डीलर ही दूसरों बेच सकता है। ठीक है। तो अपना जो उसका अपने को अथॉरिटी मिली है, जो सिग्नेचर डीलरशिप अपने को अलॉट हुई है, वो मई में अलॉट हुई, जून में अपने पास गाड़ी आई है मई एंड में जाके। तो अब तक आप भी अपने फतेहाबाद ये करवाऊंगा एक दिन, कल परसों, जब भी आप बोलेंगे, जब भी आपको उचित समय लगे, तो मैं भी चाहूंगा कि आप एक बार उसको ट्राई करें। साथियों, वो गाड़ी आपको जरूर दिखाएंगे। उस गाड़ी को मैं क्यों दिखाना चाहता हूँ आपको, मेरी भांजी, मेरी बड़ी सिस्टर श्रीमती पूनम सागवान एडवोकेट, मेरी रियल बड़ी सिस्टर, मेरी माता तुल्य भिवानी रहती हैं, उनकी बेटी नताशा नताशा एडवोकेट, नताशा, उनके हस्बैंड विकास है, उन्होंने मिलकर विक्की और नताशा ने हाल ही में ट्यूशो खरीदी है। खरीदे हुए अभी 2-3 महीने हुए हैं। वो गाड़ी की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं ना कि कई बार मैं सुनता हूँ, मैं कहता हूँ नताशा कुछ ज्यादा हो गया। वो कहती है नहीं मामा, एक बार जब फतेहाबाद वो गाड़ी आएगी ना, आप चला के देखना, या जब भिवानी आए तो आप चला के देखना। तो देखिए अब हम डिंग मोड़ पे है और वहां से ये गाड़ी अब इस टाइम 26 किलोमीटर चल चुकी है, 20 की एवरेज। रितेश जी, वैसे ये जो, चलो हम तो चेक कर रहे हैं, जो एवरेज आएगी लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे। कागजों में क्या लिखा होता है इसके? 20 की सर्टिफाइड है। मतलब जब जो आप डॉक्यूमेंट देते हो खरीदने वाले को, ऑल इंडिया रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो सर्टिफाई करती है, वो उसकी ये 20 की सर्टिफाइड माइलेज है इसकी। हमारे साथ इस गाड़ी के बीच में इस गाड़ी के लिए एक सेल्स कॉन्सेंट्रेट जो रखे हुए हैं, लवप्रीत सिंह भी हैं। लवप्रीत जी, ये रितेश जी ने सारी बात बता दी है, कुछ रहेगी? सर लगभग जो टेस्ट ड्राइव के दौरान हम बताते हैं सर, वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है सर। ठीक है। तुम कितने साल के हो? मेरी सर अभी एज 20 अभी हुई है सर जस्ट। तो इतनी बड़ी गाड़ी का कैसे तुम ये बता पाते हो लोगों को? छोटे से बच्चे हो तुम तो। सर वही ट्रेनिंग नॉलेज, और जैसे जीएम सर आपको बता ही रहे हैं, ऐसे हमारे को भी ट्रेनिंग देते रहते हैं टाइम टू टाइम। जो नॉलेज हमारे को नहीं है उसके बारे में भी बताते रहते हैं, जो आगे नई टेक्नोलॉजीज आ रही है जैसे, उनके बारे में भी हमें को गाइड करते रहते हैं। आप ये बताओ, आप पिछली सीट में बैठे हो? हाँ जी सर। और हम 5 लोग बैठे हैं। हाँ जी। इस गाड़ी में रितेश जी हैं, मैं हूँ, लवप्रीत है, आप हो, हमारे स्टाफ रिपोर्टर रोहित चौहान है, राजेंद्र शर्मा क्राइम रिपोर्टर है। आप लोग आराम से बैठे हो? आराम से आप देख सकते हो सर, जैसे सारे कंफर्टेबल बैठे हो। पीछे का अगर एक बार आप लेग रूम देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये देखो इतना। और मेरे को एक इसके सस्पेंशन के बारे में बताओ। मेरे को तो ऐसे लग रहा है गाड़ी ना उड़ रही हो, तैर रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। इसके अंदर क्या है सर कि जो गाड़ी की झटका नहीं लगा कोई भी गाड़ी में अभी तक? के अंदर जो वही है, जो अपनी गाड़ी की शेप है वो एरोडायनेमिक है। ठीक है। उसके बाद एक सीडान गाड़ी होने के बाद इसका एक जो व्हील बेस है वो 2670 mm का ग्राउंड वो अपना व्हील बेस है। ठीक है। जिसके कारण क्या है कि अंदर का एक तो स्पेस ज्यादा रहता है, उसके साथ साथ जो व्हील बेस ज्यादा होने के कारण अपना क्या है स्टेबिलिटी भी ज्यादा रहती है। ठीक है। इसके अंदर क्या रहेगा सर सीडान के अंदर कि जैसे आप स्पीड जितनी ज्यादा बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा गाड़ी चिपती जाएगी। अच्छा मेरे को ये बताओ, इस गाड़ी के ये जो कितने लाख की गाड़ी है ये जिसमें बैठे हैं आप? टॉप एंड वेरिएंट है ये सर, सभी स्टार्ट हो जाती है, ये 12.5 लाख से स्टार्ट हो जाती है एक शोरूम। ठीक है। 12.5 से भी कम में इनफैक्ट एक वेरिएंट दे रही है कंपनी। EX का एक शोरूम जो आ जाता है वो 12 लाख से स्टार्ट हो जाता है। टॉप वेरिएंट आपका इसका जाता है 18 लाख के अराउंड। इस गाड़ी का कंपटीशन किस गाड़ियों के साथ है? इस गाड़ी का वैसे हम तो कंपटीशन अभी तो मान ही नहीं रहे। वैसे पहले जो वरना आती थी उससे ऑलमोस्ट 5 इंच लंबी है। तो जो इसके कंपटीशन में अभी कंपनियां देख रही हैं, एक स्लाविया है आपकी, और एक आपकी फॉक्सवैगन की आ जाती है, फॉक्सवैगन की वो सेडान एक आ रही है वो उसमें। तो इन एक होंडा सिटी हो गई, स्कोडा की भी कोई गाड़ी आती है इस रेंज में? स्लाविया। बिल्कुल। ये आप रितेश जी से सारी आप देख रहे हैं, हम 30 किलोमीटर चल चुके हैं। मेरे हिसाब से जब ये 42 के आसपास मीटर होगा तो हम फतेहाबाद में होंगे। गाड़ी की एवरेज 20.3 से टूट नहीं रही है, 20 से ऊपर ही गाड़ी एवरेज दे रही है।
मकसद इस गाड़ी का दिखाने का यह है कि जो कुछ आपको मैजेस्टिक हुंडई पे मैजेस्टिक के वहाँ जीएम सेल्स हेड या सेल्स कंसंट्रेट बताएंगे, वही गाड़ी एवरेज देगी। किसी तरह का पर्दा इस बात में नहीं है। आपको मैं बताऊं, अब मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूं। रितेश जी, मेरे ब्रदर इन लॉ है देशराज मेहता एडवोकेट। देशराज मेहता एडवोकेट मेरे ब्रदर इन लॉ है, हाँ जी, और उनके ब्रदर इन लॉ है रवि मखीजा। बिल्कुल। उन्होंने एक हुंडई वरना गाड़ी जब डीजल की होती थी हाँ जी, वो गाड़ी ली, उसके बाद उसने वरना बेच के ली क्रेटा। क्रेटा उसके पास 1 साल से है। वो ये कहता है कि जी जो स्वाद वरना में आता था ना, क्रेटा में नहीं आता। ऐसा कुछ है। तो ये होता है ना, जो लोग अभी आप जैसा बैठ के फील ही कर रहे हैं, हमने इस कार को 100 पे बहुत बार चलाया है। आपको फील शायद ऐसा आ रहा होगा कि 100 पे भी 50-60 पे चल 60 की स्पीड पे चल रही है मेरे हिसाब से गाड़ी। ग्रेविटी रूल होता है वो सब पे, रूल ऑफ ग्रेविटी सब पे एप्लीकेबल है। रोड के जितना क्लोज होंगी चीजें उतना स्मूथ चलेंगी। बट इसका कंपनी ने ग्राउंड क्लियरेंस भी इम्प्रूव किया है काफी। हमने स्पीड ब्रेकर्स भी डिंग मोड वाला भी निकाला, और दो जितने भी स्पीड ब्रेकर पीछे आए हैं आपको कोई ऐसा वो नहीं लगा कि हमने बहुत ही सावधानी से स्पीड ब्रेकर पे वैसों पे निकाली है। रोड इम्प्रूव हो गए हैं। लोगों का एक कंसर्न होता है कि स्पीड लेडी छोटी कार चला रहे हैं, उतना इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। आपने जो i20 यूज कर रहे हैं, आप लोग जो स्विफ्ट यूज कर रहे हैं, या जो लोग कोई भी किसी कंपनी की कॉम्पैक्ट हैचबैक यूज कर रहे हैं, सेम ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस सेडान में मिल जाता है। देखिए अब रितेश जी कितने विस्तार से आप भविष्य में किसी नई गाड़ी की प्लानिंग कर रहे हैं। ये 12.5 लाख से शुरू होके 20 लाख को क्रॉस कर जाती है, ये 20 तक में आ जाती है। हाँ, 20 तक आ जाती है। 20 तक में इसके सारे मॉडल अवेलेबल हैं। और भाई गाड़ी ना, एक चीज तो मैं बता दूं आपको, देखते ही दिल करेगा ले लो। गाड़ी का लुक इतना शानदार कर दिया है ना कंपनी ने डिजाइनिंग में। अगर हुंडई की गाड़ियों की डिजाइनिंग देखे ना, जब हमने अभी 3-4 महीने पहले एक्स्टर ली तो हमारे घर यही चर्चा का विषय रहा कि इसके जो भी डिजाइनिंग यूनिट है, देखो बहुत बड़े बड़े इंजीनियर काम करते हैं, डिजाइनिंग में हुंडई ने मात नहीं खाई है। हम कई बार और कंपनियों की गाड़ियां देखते हैं, कोई कहते हैं भी पीछे से चौड़ी कर दी गई गाड़ी, या पीछे से गाड़ी में ऐसे लगता है भी डेंट मार दिया गया हो, लेकिन वो साज सज्जा की जाती है। हुंडई इस मामले में 21 है। हर गाड़ी का लुक एक बार की आप चाहे i10 देखोगे, i20 देखोगे, चाहे इसकी आप वरना देख लेंगे, एक्स्टर देखेंगे, वेन्यू देखेंगे, क्रेटा देखेंगे, हर गाड़ी की डिजाइनिंग एक नंबर है। परफेक्ट डिजाइनिंग है गाड़ी की। 100 की स्पीड पे गाड़ी है, और गाड़ी ना ये एहसास करा रही है नेशनल हाईवे के ऊपर कि गाड़ी जैसे पानी में तैर रही हो। ये इसके सस्पेंशन का कमाल है। स्पीड फील नहीं आ रहा है इसमें। कोई महसूस नहीं हो रहा है। आप 100 की स्पीड पे गाड़ी को चलाना चाहते हो, बड़े आराम से चलाइए, वरना को यूं लगेगा हम 60 पे दौड़ा रहे हैं। और जैसा मैंने आपको कहा था कि जब ये 42 के आसपास पहुंचेगा, हम फतेहाबाद पुल के नीचे अब जाने वाले हैं, ये पुल के ऊपर जाओगे, पुल के ऊपर से चलेंगे। ये और भी देखिए आप, गाड़ी ऑटोमेटिक है। अब आप ये देखिए 100 की स्पीड के ऊपर पुल पर चढ़ रही है। मैं ये एक्सपीरियंस बताऊंगा, आप पहले देखिए एक बार पुल का नजारा देखिए। गाड़ी पुल पे चढ़ चुकी है, उतरना शुरू हो चुकी है। एक क्लास रिजल्ट है इसका। मतलब किसी तरह का गाड़ी में कोई भी किसी तरह का आगे की गाड़ियों की वजह से स्पीड थोड़ी सी रितेश जी ने कम की है। गाड़ी बहुत बढ़िया गाड़ी का, मतलब कहते हैं ना भी हर तरह के मापदंडों पर खरी उतरने वाली है गाड़ी साबित हो रही है। और अब अभी 5-7 मिनट में ही
फिर उसी पेट्रोल पंप पर होंगे और आपको दिखाएंगे भी कितना पेट्रोल डलता है। इस मीटर की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। आप इसको और ज्यादा शेयर कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगर इसने सही एवरेज पेट्रोल डालते वक्त नहीं दी तो इसी वीडियो में हम बता भी देंगे कि इनका दावा झूठा है या सच्चा। रितेश जी, ठीक बात है आपकी? बिल्कुल। रितेश जी तैयार है। इसका मतलब है इनको इस गाड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है, कंपनी की क्वालिटी पे विश्वास है, कंपनी के दावे के ऊपर विश्वास है। आप ये देखिए, नेशनल हाईवे, कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी सुंदर सड़कें हमें फतेहाबाद में देखने को मिलेंगी। देखिए, आप मीटर में दिखते हो कि आपको टी ब्रेक लिखा हुआ आएगा। जो कार खुद कहीं भी कोई चाय वाली दुकान आ रही है तो वो वहां पे मेंशन कर रही है, उसको देख रही है ये। बिल्कुल वो उसको पढ़ रही है, सेंस कर रही है। फीचर्स इसमें बहुत है। ब्लू लिंक में इतने फीचर्स आ जाएंगे इसमें। मान लो आपको वॉइस एनेबल सनरूफ आ गई, होटल भी बता देगी गाड़ी। बिल्कुल भी आगे होटल है आपके इतने, कहाँ है, पेट्रोल पंप आपने कहाँ है, आपका नियरेस्ट कौन सा है, तो ये सारा गूगल से इंसर्ट है इसके अंदर, सारा कुछ है। ब्लू लिंक इसका आपका वो है। तो वो आपको जब भी आपका फ्यूल क्लोज होता है तो वो पूछता है कि आपका नियरेस्ट पेट्रोल पंप पे नेविगेट कर दिया जाए, तो आप यस। देखिए, अब गाड़ियां कितनी सुविधाएं देने लगी है। आपको चाय पीने की इच्छा हुई है तो आपको ना टकटकी लगा के देखने की जरूरत नहीं है। आप अपना ना ये मीटर देख लीजिए, ये बता देगा अभी इतनी दूरी पे है और चाय पीजिए। खाने की इच्छा है और होटल आपको चाहिए, वो तो अगर लोकेशन डालते ही वो होटल भी आपको बता देगा भी कितनी दूर पे है। पेट्रोल पंप, आपने इसमें पेट्रोल डलवाना है तो वो भी इसको गाड़ी आपने आप बताएगी आपको। ऐसी सुविधाएं आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में तो सुनी थी, अब कारों में है। देख लो आप, कारों के अंदर इस तरह की अति आधुनिक सुविधाएं हुंडई ने उपलब्ध करा दी है। अभी भी गाड़ी 41-42 किलोमीटर के लगभग गाड़ी यह चल चुकी है। 50 किलोमीटर इसको रितेश जी चलाने वाले हैं। रितेश जी, 50 किलोमीटर के ऊपर ही आप सारा ये तय करेंगे कितनी चलाने वाले हैं। हमने कोई ज्यादा फीचर्स पे बात नहीं की क्योंकि हमारा फोकस जो था वो एक माइलेज पे था। नहीं रितेश जी, माइलेज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हमारे। ये है कि सब आपका बहुत सारा जो है कंपनी ने समस्याएं इसमें सॉर्ट आउट कर दी। आपने नेविगेट करना है, आपको नेविगेशन अवेलेबल है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे दोनों अवेलेबल है। इनबिल्ट नेविगेशन भी है, फिर आपका एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले भी आता है इसमें। उसमें आपके पास आपके फोन ऑफ सॉन्ग आपके उस पे आ जाते हैं स्टीयरिंग कंट्रोल पे। आप बोलोगे मुझे ये गाना सुनना है, कार आपको उसी गाने पे वो। मैं बीच में रोकूंगा एक मिनट रितेश जी। साथियों देखियो, वही एक अंडरपास बन रहा है हंसपुर कैंची बांध। हम नहीं भूले, आप भी नहीं भूले। आप सबका एक तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बाढ़ की विभीषिका हमने यहीं से दिखानी शुरू की थी। हमारे सभी साथियों ने, सुशील बंसल जी ने, राजेंद्र शर्मा, रोहित चौहान, हरि प्रसाद, राहुल, हम सब ने मिलकर ये सारी आपको दिखाने की कोशिश की थी। लगभग बाढ़ की विभीषिका से मुक्त होने के कगार पर है। पानी ये अगले 10 दिन में ऐसा पोजीशन में आ जाएगा कि धान लग पाएगा, अगर लग सकता है, नहीं तो गेहूं की बिजाई तो अगेती बड़ी शानदार यहाँ हो जाएगी। इस पे अब सब्जी करेंगे लोग। हाँ, लोग बीज लेंगे जी, जमींदारा बड़ा एक्सपर्ट होते हैं किसान। ये एक रूटीन हो गया है। अब लड़कों का, मेरा खैर इंटरेक्शन अब कम हो गया है क्योंकि मेरी कंपनी से इंटरेक्शन रहना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, उनको रिप्लाई करना, मेल्स और प्लानिंग और वो सब करना। बट जब लोग, हम देखो, एक पैशनेट हो जाता है आदमी जब ये फील्ड ही ऐसी है। आपको अच्छे लोगों से मिलना, मतलब कितने सारे लोगों से मिलना हो जाता है एक जगह पे। लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको बैठे बैठाए इतने लोगों से इंटरेक्शन करने को मिल रहा है। और जो लोग ये एंजॉय करते हैं तरह तरह के लोगों से मिलना,
मैंने तो बल्कि हमारा यहाँ एक कल्चर है, आपने जैसे लवप्रीत के बारे में हमने कि सेल्स कंसल्टेंट, नॉट ए सेल्स एग्जीक्यूटिव और या सेल्समैन, राइट प्रोडक्ट कंसल्ट टू राइट मैन, कि आपको क्या फिट होता है वही ट्रेड कर रखे हैं आपने लोग, ये वही सारे। आपको हम लवप्रीत के पास दोबारा एक बार लौट रहे हैं। लवप्रीत तुम्हें बच्चा देख के कई बार कोई ये नहीं कह देता तू तो यार छोटा सा टाबर है, क्या बताएगा गाड़ी के बारे मैं में। आपको एक इंटरेस्टिंग बात लवप्रीत के बारे में बताना चाहूंगा। इस पे अभिमन्यु वाली कहावत जो है ना वो फिट बैठती है। आप शायद इसके फादर को जानते होंगे, हमारे साथ एक साथी था गुरनाम सिंह, हाँ जी, हाँ जी, और आप छोड़ा हुआ है अच्छे नाम। से जानते हो। हाँ जी। हाँ, वो गाड़ियां आपको लेना, और वो बड़ा लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम प्यार बहुत था। तो गुरनाम सिंह हमारे साथ पिछले 15 साल से ऑलरेडी हुंडई में ही पूरा जीवन उसने व्यतीत किया। अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर विद अस। तो लवली गुरनाम का सुपुत्र है, और इसने वो बचपन से चीजें देखी सीखी अपने फादर से, कि शोरूम कभी राउंड पे हो गया तो घर में एक माहौल सा हो जाता है, तो ही इज एनफ कॉन्फिडेंट कि आते ही इसने वो चीजें बड़ा अच्छी एफिशिएंटली इस चीजों को किया है। और आप जैसा देख पा रहे हैं कि मेरे साथ आज मैं लवप्रीत को लेके, मैं आपको बता दूं, मेरे एक मित्र हैं करमू पत्रकार, संचार क्रांति बहुत फेमस चैनल है, मैं भी बड़ा प्रशंसक हूँ, मेरे से छोटे हैं, मेरे को तो बड़े भाई साहब की तरह वो ट्रीट करता है। करमू एक बार शिवपुरी फतेहाबाद में आया था, उसका ना एक डायलॉग है लवप्रीत करमू, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तुम्हारे साथ यही चीज जुड़ रही है? लगभग सेम सर। नहीं, किसी ने कभी कहा है तू छोड़ यार, तू क्या दिखाएगा यार, और कोई बड़ा भेज, ऐसा कभी फेस करना पड़ा? ऐसा तो अभी तक तो नहीं हुआ है सर। अच्छा, क्योंकि लगभग जो कस्टमर की नीड होती है, जो उनको जानना होता है। चलो किसी का नाम लिए बिना ये बताओ कि कोई अटपटा क्वेश्चन तुम्हें किसी से पूछा, किसी ने पूछ लिया हो गाड़ी के बारे में, नाम नहीं पूछना हमने किसी का भी कोई ऐसा कस्टमर आया हो जिसने बिल्कुल ही अटपटा क्वेश्चन पूछ लिया हो? नहीं, ऐसा तो फिलहाल तो नहीं लगा सर, क्योंकि लगभग जो क्वेश्चन है सर उसके लिए ऑलमोस्ट तो प्रिपेयर ही है सर। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर गाड़ी देखने आए हैं तो गाड़ी से रिलेटेड ही होगा, तो गाड़ी के रिलेटेड सर लगभग नॉलेज अभी तक तो सही है सर। तो जो भी क्वेश्चन है सर अपने पास वैसे तो जवाब है ही है। अदरवाइज क्या है कि जैसे सीनियर्स हैं हमारे जीएम सर रितेश नारंग जी, एएसएम विक्रम जी, एसएम विकास शर्मा जी, उनसे थोड़ा बातचीत करके और जो भी सही जो उनके लिए मतलब जो आंसर है वो हम देते हैं सर। ये आपने लवप्रीत की बातचीत सुनी। लवप्रीत एक इंटेलिजेंट युवा है, उत्साही है। इसके पापा गुरनाम सिंह जी, स्वर्गीय गुरनाम सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, उनको भी हमारी तरफ से श्रद्धा सुमन है। उनका बेटा, वो खुश हो रहे होंगे कि मेरा बेटा भी मेरी लाइन नक्शे कदम पे चलता हुआ आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है। रितेश जी, आप कितनी कंपनियों में रह चुके हैं? मेरा फतेहाबाद में सब मैंने 2009 में अपना करियर स्टार्ट किया था। मेरा सबसे ज़्यादा समय जो रहा है हुंडई के साथ ही है, और 2009 से लेके आज 14 साल हो गए हैं। 14 साल में से मैंने 9 साल तो हुंडई के साथ ही काम किया, बाकी 5 साल मैंने 2.5 साल निशान के साथ काम किया, कुछ 1.5 साल मारुति के साथ काम किया, और साल एक का 6 महीने को ये गया कि गैप आ गया कभी। तो ये मेरा जो टाटा के साथ भी मैंने, रितेश जी, मेरे से ना एक व्यक्तिगत, मेरे एक पत्रकार दोस्त है रमेश जोइया, और भी 2-3 लोग कह देते हैं मेरे को, पता क्या कह देते हैं, कहते हैं यार सुनील, तू जितना इंटेलिजेंट लाइफ में रहा, जितना तू व्यवहार कुशल रहा, जितना तू पॉजिटिव रहा, अगर तू ना पत्रकारिता को छोड़कर किसी और चीज में होता ना, करोड़ों अरबोंपति होता। तो क्या ये आपको नहीं लगता कि आप इतने इंटेलिजेंट हो गए मात्र एक जीएम है? कोई कभी कह देता है कोई? पता क्या होता है, चीजें आप ना व्यक्ति के गुणों और उससे ज्यादा बड़ा मानता हूँ, ना कि पैसा इतना बड़ा होता है कि उसने कितना कमा लिया, कितना कमा सकता था। देखो, चीजें लेट स्टार्ट की, करियर में समझ बाद में आई। जैसा आपने आपके बारे में ही बताया कि आपके मित्र बोलते हैं सुनील जी, आप अगर कुछ और फील्ड में होते
क्या आपको लगता है कि आप एक इंजीनियर होते और आपको ऐसी संतुष्टि और ऐसी लोगों से इतना प्रेम और इतना नहीं। सब क्या मिल पाता? मैं रितेश जी इस बात में सहमत हूँ। आदमी का ना एक शौक होता है और किसी चीज को लेके एक जुनून होता है और वो मिशन बन जाता है। बिल्कुल वैसा। तो वही जुनून में आपका, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आपकी प्रशंसा नहीं करने जा रहा, मैं तो जो देख रहा हूँ वो कहूंगा ही कहूंगा। मैंने ना इसी रोड के ऊपर जहाँ हम लोग अब मेरे ख्याल मौजूद है, यही टाटा नेक्सॉन की हमने ड्राइव ली थी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद होगा। और आपने 120 पे गाड़ी मेरे से चलवाए के ब्रेक मरवाए थे। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस गाड़ी को अब 100 की स्पीड पे ब्रेक मार के दिखाओ। अभी हमें जैसे ही मौका कोई माहौल देख लो, गाड़ी का आगे पीछे का सारा सिस्टम देख लो होगा, और इसको रोक के दिखाओ, फिर आप तुलना करते हैं। मैं आपको ना एक हम सेंटर लाइन पे ही ब्रेक लगाएंगे हाँ जी, हाँ जी, कि मैं इसी लाइन पे लेके चलूंगा कार को, हाँ जी, ताकि एक थोड़ा सा आपको एक महसूस होगा कि सेंटर लाइनिंग से कार क्या मूव करती है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ये चीज भी जरूरी है, क्योंकि अचानक ब्रेक लगानी पड़े। बेल्ट प्लीज लगा लें। अब मैं एक बार ये कर लेता हूँ। ध्यान रखना पीछे का। साथियों बड़ा शानदार वीडियो आप देख रहे हैं। 100 की स्पीड पर गाड़ी है, हुंडई वरना 100 की स्पीड पर गाड़ी है। और इसको अब मैजेस्टिक हुंडई फतेहाबाद के हुंडई कारों के प्रसिद्ध डीलर के जीएम रितेश नारंग जी गाड़ी को आगे पीछे से एक सुविधा देखकर, क्योंकि किसी को पीछे दिक्कत ना हो जाए और आगे भी दिक्कत ना हो, गाड़ी को ब्रेक लगाने वाले हैं। क्योंकि हम इसको 100 से ऊपर ट्राई कर ही नहीं सकते कि अब हम ऑन वीडियो पे हैं और लीगल है नहीं। नहीं इतना ही चलाना है अपन, ये स्पीड बहुत होती है रितेश जी, 100 के ऊपर ही हमने। ये देखिए आप भाई, एक बात तो ना दुख दुखी होगी थी अंदर, लेकिन ठीक है, सामान्य है। कोई गाड़ी कितनी देर में रुकी है आप ना, मेरे ख्याल में तो एक 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। बिल्कुल नहीं, 10 सेकंड तो ज्यादा हो जाता है। हाँ, ये आप गाड़ी को ना सुरक्षित खूब चलाइए और आप ना 5-4 सेकंड में ही गाड़ी को खड़े ब्रेक, देसी भाषा में कहते हैं कि खड़े ब्रेक मार सकते हैं। गाड़ी ना इधर हुई है ना इधर हुई है। यह इस गाड़ी का हम जो YouTube पे एक वीडियो जो रोहित चौहान शूट कर रहे हैं अलग से डालेंगे और मैं उसको एडिट करके दिखाऊंगा अलग से आपको। तो ये गाड़ी कितनी जबरदस्त गाड़ी है। आज हमने इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की है और अभी 5-7 मिनट में ये पेट्रोल पंप के ऊपर पहुंचने वाली है गाड़ी। अब आप ये देखिए कि 55 किलोमीटर हम चल चुके हैं। 5-1 किलोमीटर और गाड़ी चलेगी, 5-7 किलोमीटर शहर के बीच का हिस्सा भी आ जाएगा रितेश जी। हम बाहर से चलेंगे, बाहर से चलेंगे, 1 किलोमीटर अपनी गाड़ी और चल जाएगी। ठीक है, तो अप्रॉक्स 70 के अराउंड अपना रन हो जाएगा। देखिए 70 किलोमीटर। इसको ब्रेक को नापना चाहे तो मैं आपको कोई पॉइंट, जैसे पीछे अगर चांस मिला तो कितना डिस्टेंस में अपनी 100 की स्पीड पे अपनी गाड़ी ने ब्रेक ले ली, तो वो शायद मैं कोशिश करूंगा कि वो चीज अगर कहीं भी मौका मिला तो मैं आपको वो पॉइंट्स, क्योंकि आपको जब बता के कि ये पॉइंट पे ले रहे हैं और जब हम निकल के उस कितने मीटर में कार रुक जाती है। राजेंद्र जी आप घड़ी पे भी फोकस कर सकते हैं, सामने अपने घड़ी भी चल रही है, देख लो क्लॉक भी एक चल रही है। 6:29 का टाइम हो चुका है। हमने 45 मिनट्स अब तक ड्राइव कर ली है और 57 किलोमीटर हम आ चुके हैं। तो हमने जीरो किया था अभी, अपने को पंप, पेट्रोल पंप से निकले 45 मिनट्स हो चुके हैं और अभी भी गाड़ी साथियों ये 20 से ऊपर की एवरेज शो कर रहा है मीटर। और ये सच्चाई पेट्रोल पंप पर जाकर सही उजागर होगी कि वास्तविकता क्या है। वो 5-7 मिनट और बने रहिए, इतनी देर से आप जुड़े हुए हैं, हजारों की संख्या में आप वीडियो को देख रहे हैं। साथियों एक वायदा है आपसे, हम आपको ना बहुत सारी चीजें
सबसे पहली बात तो आपको जनादेश टाइम्स की बता दें कि हम पैसे लेके झूठ को सच नहीं दिखाने वाले हैं। यह काम हम कभी भी नहीं करेंगे, किसी तरह से भी नहीं करेंगे। विकास शर्मा हो, रितेश नारंग हो, बहुत पुराने परिचित है, मेरी तो इज्जत ही बहुत ज्यादा करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एक पारिवारिक नाता बन गया इनसे। मिलते चाहे महीने में हो, 15 दिन में हो, चाहे 2 महीने में कहीं आमना सामना होता हो। ये जो 2 लोग मैजेस्टिक उड़ाई में है ना, कोई इनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। कोई आदमी अगर मन बनाता है और ये चीज आके पहले चेक करना चाहता है कि नहीं जी वो तो वीडियो में हम बिलीव किसी को संशय हो, तो हम उसको प्रैक्टिकली दोबारा प्रूव करके फिर कार डिलीवर कराएंगे। देखिए आप, रितेश जी ने यह कहा है कि यह वीडियो देखकर, इस वीडियो पे तो आप विश्वास कीजिए लेकिन क्रॉस चेक करिए। और कोई भी किसी को देखो, कुछ आपके मित्र हैं, प्रशंसक हैं सब, तो कोई व्यक्ति ये भी डाउट कर सकता है कि हम तो ना ये पेड वीडियो है और ना आप करोगे कभी ऐसा, क्योंकि ये आपका हमें भी पता है और शहर को भी पता है। तो कुछ लोग क्रिटिक्स भी होते हैं, तो उनके मन में कहीं भी कोई संशय आता है और वो कहता है कि हाँ मैंने गाड़ी की खरीदनी है बट मैं पहले ट्राई करके लूंगा, तो हम उसको ये प्रैक्टिकली ही पहले रितेश जी मैं आपको एक चीज बता दूं, आलोचक जिसकी जिंदगी में है ना उसकी तरक्की बहुत होती है। ये तो देखिए आलोचक होने चाहिए। एक बड़ी अच्छी बात है, आपसे बड़ा जितने ज्यादा लोग जेलस होंगे इट मींस आप उतनी तरक्की कर रहे हैं। ये तो बनी बनाई बात है वैसे, क्योंकि नाकामयाब व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति ना घृणा करता है, मतलब घृणा इन द सेंस मतलब जलन नहीं होती उसको, उसके क्रिटिक्स नहीं होते। आप देखेंगे कि नाकामयाब व्यक्ति के कोई उसका कोई जिक्र भी नहीं करेगा, कामयाबी में हमेशा ही थोड़ी सी। रितेश जी मेरे को एक प्रॉपर याद नहीं आ रहा, मैंने अभी क्योंकि मैं अखबार बहुत पढ़ता हूँ, संपादकीय लेख भी पढ़ता हूँ और अलग तरह के भी लेख आता हूँ, उसमें एक लेख आपको अपने सद्व्यवहार से और अपनी मेहनत से लगातार एक प्रक्रिया जारी रखनी पड़ेगी कि आपकी वो स्थिति बनी रहे। आप एक चीज देखेंगे, अब ये नीचे ना शो कर रहे हैं यहाँ पे स्पीड लिमिट जो है, हम गांव के पास से निकल रहे हैं तो 80 आ रही है, कार शो कर रही है रीड करके, ये बता रही है भी आप 80 पे चलो। हाँ। तो अब इसमें ये जो यहाँ पे आया, आप ये बोर्ड देखेंगे शायद इस पे 80 लिखा होगा। हाँ ये देखिए लिखा हुआ है, ये 80 ऊपर 80 कार के लिए लिखा हुआ है, तो बड़ी गाड़ी के लिए मेरे ख्याल 65 लिखा हुआ है। ये कार ने आपको इस स्क्रीन पे बता दिया कि आपकी यहाँ पे। देखिए आप एक और सुन लीजिए, यही आपने बात सुनी होगी रितेश जी की कि ये जोन था ना 80 की गाड़ी को 80 की स्पीड तक चला सकते हो। आने वाला युग इतना कंप्यूटराइज हो जाएगा कि चालान घर बैठे फटाक आपके आएंगे और खाते से कट भी जाया करेंगे, लेकिन ये गाड़ी आपको पहले बता देगी कि आगे आपका 80 किलोमीटर वाला 100 को 80 पे ले आओ। चिल्ड्रन क्रॉसिंग है। हाँ देखिए आप सारी चीजें बता रही है गाड़ी। ये देखिए यहाँ पे सिग्नल आ गया, चिल्ड्रन क्रॉसिंग है। देखिए मैं तो बातों में इतना मगन था कि रितेश जी अब आप हैं कहाँ, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। अब हम धांगड़ से यू टर्न हो गए हैं, मतलब बड़ोपल और धांगड़ के बीच में से, और वापस हम फतेहाबाद की तरफ जा रहे हैं। और धांगड़ फ्लाईओवर पे अब हम जो धांगड़ से गुना मोड़ की तरफ वाला जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, अब उसके ऊपर अब हम चढ़ रहे हैं। देखिए आप, मैंने अपनी व्यक्तिगत भूल भुलैया बता दी, क्योंकि मैं कमल किक्कू एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट खुला है उसके पास से फिर आपने अडास पे डाल दी गाड़ी। ये पूरा टर्न आएगा। अच्छा आप इसको देखिए, आप पहले आप ये देखिए, वाली लेन में है, स्टीयरिंग घूमता हुआ मैं देख रहा हूँ, वापस भी घूम रहा है। पहले ये राइट हैंड की तरफ गया, फिर ये लेफ्ट हैंड की तरफ हुआ। जो 2 लाइनें हैं उनके बीच में गाड़ी दौड़ रही है इस टाइम। एक सेंटर लाइन है रोड की, एक साइड वाली लाइन है, तो उनके बीच में गाड़ी बनी हुई है।
अब भी गाड़ी का मीटर 20 से ऊपर की एवरेज दिखा रहा है। मौसम दिनों दिन खुशगवार होता जा रहा है। अब फिर से 100 पे 100 की स्पीड पर गाड़ी फिर दोबारा है। अब ये बोर्ड आएगा, मैं यहाँ ब्रेक आगे वाला बोर्ड इस चीज पे। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि पीछे दिखाओ एक बार थोड़ा सा बोर्ड, साइड कर लो एक बार, गाड़ी करो थोड़ी सी। राजेंद्र जी, थोड़ा आप ये बताओ कि ये ब्रेक मारी इन्होंने 100 की स्पीड, कितनी एक दूर में, कितने एक मीटर है, महसूस भी नहीं हुई। कितने एक मीटर है, देखना एक बार। अब यहाँ पे बैठे हो गए तो लोग देखिए आप गाड़ी ना, मैं आपको एक बात बता दूं कि जहां गाड़ी के ब्रेक लिए गए, हुंडई वरना के रितेश जी ने ब्रेक ले लिए 1 2 3 4 और 5वें ब्लॉक में गाड़ी खड़ी है 75 फीट, लगभग 75 फीट में गाड़ी रुकी है। ये इससे ज्यादा नहीं है, कम जरूर है। इतने में ही ये गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी हो गई है गाड़ी, और किसी तरह की किसी को दिक्कत महसूस नहीं हुई। आइए फिर गाड़ी में चलते हैं एक बार। आप लगभग 15 फुट तो जरूर होगा जी। बात ही आप देखोगे तो इसमें क्या है कि टायर के निशान बिल्कुल भी नहीं बने हैं। हाँ, ये लवप्रीत में कहते कहते रुक गया कि गाड़ी का सिस्टम ऐसा बना दिया है भी कोई टायर नहीं रगड़े गए हैं, गाड़ी का कहीं भी निशान नहीं है टायर का। और जबकि आरसीसी पे तो निशान पड़ते मिनट लगता है, तार कोल वाली पे नजर भी कम आया करता है। तो आइए हम गाड़ी में चलते हैं और आज की टेस्ट ड्राइव को समापन की ओर ले जाते हैं। बोल दिया भाई। हाँ जी बोलिए। टैंक फुल कर दे। अभी आप ये देखिए, एक मिनट अपना नाम बताओ भाई। मनीष कुमार। मनीष कुमार। तो ये 00 कहाँ है इसकी? सर ये। तो ये कि जितना पेट्रोल डलेगा बताना पड़ेगा? हाँ जरूर सर। है? हाँ बिल्कुल। पूरा कहीं कम याद हो तो नहीं बता दोगे? कोई कम नहीं। मीटर ठीक है? ओके सर बिल्कुल। इसको भी हम चेक करवाने आएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, लेटर हमने ना इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली है। ठीक है सर। तो इन्होंने रितेश नारंग जी हैं, मैजेस्टिक हुंडई के हैं, हाँ जी सर। तो इन्होंने बताया है भी इसकी एवरेज इतनी आएगी, इतनी आएगी। तो फिर आपका नाम क्या है? मेरा मुनीष शर्मा जी। मनीष शर्मा। चलो अभी चेक करते हैं। जीरो देख लो सर एक बार। रोहित जी, मीटर के ऊपर ही फोकस कर दो गाड़ी का। कोई नहीं, एक बार आप कर लो सारी चीज चेक। हाँ ठीक है। 00 घूमना शुरू हो चुका है। पूरा फुल करो। साथियों, हम कोई कोताही नहीं करने वाले हैं। हमारे सामने ही रितेश नारंग जी ने जितना टैंक आगे यहाँ से गाड़ी शुरू की थी, उतना ही हम आप देख रहे होंगे 3.3, 3.9, 3.15, 3.23, 3.30, 3.40, 48, 3.56, 69, 72,
हो गया सर। देखिए आप 3.92 लीटर आप देख रहे हैं, 384 रुपए का इसमें पेट्रोल डल चुका है। एक बार रोहित जी टैंकी की तरफ ले आइए, आप ये देख लीजिए, मैं उंगली से टच करूं ना तो भी पेट्रोल नजर आ रहा है। रितेश जी बंद कर दीजिए, बिल्कुल ओके है। अब देखते हैं हम 3.92 0.8 4 लीटर से कम है। 3.9 इससे ऑलमोस्ट आ गया है। 3.9 आ गया है तो 1 पॉइंट ही कम हुआ जी, एक पॉइंट कम है। तो आइए गाड़ी में अब अंदर दोबारा सारे साथी बैठ जाएं। सेवेंटी 7.2 किलोमीटर। आप ये देखिए 72 किलोमीटर 77 किलोमीटर हम चले हैं। 77 किलोमीटर में इस गाड़ी ने रितेश जी क्या एवरेज दी है, अब आप कैलकुलेट कीजिए। वही 3.9 आ गया वैसे, मतलब 100 ml कम है और 100 ml और होता तो ये देखिए 20 की एवरेज प्लस है ये गाड़ी। 20.1 वो बता रही है। ये 20.1 जो गाड़ी बता रही है वही एवरेज है।